अगर घर के छत पे पकड़े हो तो नीचे बाल्टियां लगाने से काम नहीं चलता। नए अस्पताल तो बस वो बाल्टियां हैं, दरार तो मैनेजमेंट में है। बस्तियों में अस्पताल तो बहुत खुल गए हैं, काश सेहत की समझ भी उतनी तेजी से खुल जाती। भीड़ बेद की नहीं है, हमारी लापरवाही की है। जब भी अस्पताल में भीड़ बढ़ती है तो मन में ख्याल आता है कि क्यों ना दो चार और हॉस्पिटल होते हैं इस शहर में, तो यहाँ भीड़ होता तो वहाँ दूसरे में चले जाते, लेकिन इससे समस्या और बढ़ जाएगी। करेक्ट सिचुएशन जानते हैं, हमारे देश में लगभग अभी अगर टोटल हॉस्पिटल्स मिला दिया जाए तो लगभग 70,000 हॉस्पिटल है। 70,000 हॉस्पिटल में से 26,000 सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल है। सरकारी हॉस्पिटल क्या क्या आ जाएगा? आपने स्वास्थ्य केंद्र देखा होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखा होगा, बड़े बड़े अस्पताल भी देखे होंगे। और यहाँ पर यहाँ 43,000 सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। अगर बेड्स की बात की जाए तो टोटल देश में 20 लाख बेड्स हैं, जिसमें से 11 लाख बेड्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं और 8.9 लाख बेड्स सरकारी अस्पतालों में हैं। उनमें आपको तो बताए हैं, स्वास्थ्य केंद्र, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बड़े अस्पताल भी आते हैं। चलिए एम्स का जानते हैं, एम्स में होता क्या है। लगभग प्रतिदिन 10,000 से भी ज्यादा लंबी लंबी लाइनें लगती है, ऐसी लाइनें ऐसा लगता है कि रेलवे का वेटिंग लाइन हो। लेकिन अस्पताल में जाते हैं तो आपने देखा कि वार्ड्स भरे हुए हैं। इसका आंकड़ा जानते हैं, इसका हमारे देश में प्रति 1,000 लोगों पर 1.2 और 3 बेड्स हैं, लेकिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमें 3 बेड्स होने चाहिए 1,000 लोगों पर। अगर वहीं डॉक्टर्स की बात की जाए तो डॉक्टर्स का हाल 1500 में एक डॉक्टर हमारे देश में है, 1500 लोगों पर। लेकिन अगर वही रिकमेंडेशंस को मद्देनजर रखें तो 1,000 लोगों पर ही एक डॉक्टर होना चाहिए। क्योंकि अस्पताल पहले से ही ओवरलोडेड हैं, डॉक्टर्स भी कम हैं, तो उससे होता क्या है कि हर तरह के मरीज वहाँ अस्पताल में आ जाते हैं। यहाँ तक कि जो गाँव के जो होते हैं, जितने भी बड़े-बड़े अस्पताल है वो सब शहरों में हैं। तो गाँव के लोग को हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक का ट्रैवल करना पड़ता है शहर में, और वो लोग भी शहर में आते हैं और शहर के जो लोग हैं, वहाँ के लोग भी आते हैं। इसी तरीके से बहुत बड़ा भीड़ अस्पताल में बन जाता है। हिडन प्रॉब्लम, असली समस्या है कहाँ? तो असली समस्या है कि हर तरीके के छोटी-मोटी से लेके बड़ी-बड़ी चीज़ों के लिए सिर्फ़ एक ही है, शहर का सबसे बड़ा अस्पताल। कुछ भी हो जाए, थोड़ा-सा बुखार लग गया, सीधे अस्पताल दौड़ गए। अगर थोड़ा-सा ज़्यादा बुखार लग गया, इसमें भी मेडिसिन से दवाई खाएँ, सीधे अस्पताल चले गए। और रूटीन हेल्थ चेकअप, बीपी, डायबिटीज़, ब्लड टेस्ट और छोटे-मोटे बेसिक हेल्थ हेल्थ केयर टेस्ट में भी हम लोग सीधे अस्पताल की तरफ ही रुख करते हैं, जिसकी वजह से और लोग वहाँ भीड़ बढ़ जाता है। हमारे देश में नॉर्मल डिलीवरी लगभग 2.5 करोड़ हर साल होता है। और अगर सर्जरीज की बात की जाए तो जो सर्जरीज पहले से प्लान्ड होते हैं, जैसे कि आज एक पेशेंट एडमिट हुआ तो उसका 4 दिन के बाद उसका सर्जरी है, तो जब तक 4 दिन तक के बाद उसका सर्जरी होगा तब तक 4 दिन के अंदर अंदर और पेशेंट आ जाएंगे, उनका भी शेड्यूल हो जाएगा। इससे और भी ओवरलोड हो जाता है अस्पताल। और इनसे समस्या होता है इमरजेंसी वालों को। इमरजेंसी केसेस वाले जो पेशेंट होते हैं, उनके लिए बहुत रस्ट चाहिए, मतलब बहुत जल्दी में चाहिए, उन्हें बहुत जल्द-जल्द चाहिए। लेकिन क्या मेन प्रॉब्लम है, डिज़ाइन प्रॉब्लम है। डिज़ाइन में क्या प्रॉब्लम है कि लोगों को सबसे पहले वहाँ नहीं जाना चाहिए, लोगों को सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर्स में जाना चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य केंद्र में ही उनको कोई स्ट्रिक्ट रेफरल सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें उतना भरोसा नहीं, या हम वहाँ जाना नहीं चाहते स्वास्थ्य केंद्र में। क्यों नहीं जाना चाहते? कभी-कदार होता है कि अंडर स्टाफ़्ड भी हो सकता है। क्योंकि डॉक्टर के शेड्यूल के टाइम से अगर किसी पेशेंट को कुछ हुआ रहेगा, तो डॉक्टर के शेड्यूल का थोड़ी इंतज़ार करेगा, और बस वो इसीलिए वो अस्पताल सीधे चला जाता है। अगर कोर इनसाइट देखा जाए तो हॉस्पिटल सब कुछ कर रहे हैं। प्राइमरी काम भी वही कर रहे हैं, सेकेंडरी काम भी वही कर रहे हैं, टर्शरी काम भी वही कर रहे हैं, स्पेशलाइज़्ड काम भी वही कर रहे हैं। जिससे होता क्या है कि हार्ट के पेशेंट्स भी उसी में जाएँगे, अगर किसी को स्किन का प्रॉब्लम है तो वो भी उसी में जाएँगे, और बस कुछ इसी तरीके से नर्सरी का बच्चा और पीएचडी का बच्चा दोनों एक ही क्लास में बैठ गए। इसको कमी की समस्या नहीं बोलते हैं, इसको फ्लो की समस्या बोलते हैं। चलिए एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मुझे ढेर सारे अस्पताल बना देने चाहिए? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि हर गली में एक-एक अस्पताल बना दूँ, या हर हर किराने की दुकान के बगल में एक अस्पताल बना दूँ, तब क्या आपकी समस्या खत्म हो जाएँगी? ऐसा कभी नहीं होने वाला है। या वो करूँ जैसे कि किसी बाबा की बूटी के पास चल जाऊँ, आखिरी रास्ता यही बचे, इन सब से कोई फ़ायदा नहीं है। तो रास्ता क्या है? हम लोग अभी 3 लेयर हेल्थ केयर सिस्टम्स देखेंगे। उनमें
सबसे पहला आता है लेवल 1। लेवल 1 के टाइप के जो होंगे वो उसको बोलते हैं स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य केंद्र में ही जितने भी होने चाहिए, जैसे कि किसी को छोटी-मोटी समस्या है, बुखार-वुखार, इन सबको वहीं आ जाना चाहिए। और हाँ, उन सब स्वास्थ्य केंद्र में एक्स-रे जैसे बेसिक टेस्ट तो होने ही चाहिए, ताकि वो लोग इन सब छोटी-मोटी चीज़ों के लिए बड़े-बड़े अस्पताल ना जाएँ और वहाँ भीड़ ना क्रिएट करें। इसी पहले लेवल में रूटीन हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए, वैक्सीनेशन ये सब भी उसी में ही आने चाहिए। हमारे देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स लगे हैं, जो आयुष्मान भारत के अंदर आते हैं। लेवल 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल्स क्या करेंगे? इनमें भी थोड़ी से इमरजेंसी सेवाएं होंगी, लेकिन मॉडरेट लेवल की। ये क्या करेंगी कि ये भीड़ को कम करेंगे, मतलब भीड़ को या इसके बाद से बाईपास नहीं होने देंगी। सारी चीजें ये ऑब्जॉर्व कर लेंगी। इस ये क्या क्या करेंगे? चाइल्ड बर्थ, नॉर्मल सर्जरीज, नॉर्मल स्किन प्रॉब्लम्स, सर्जरीज, छोटे मॉडरेट लेवल के सर्जरी, ये सब यही सब करेंगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को सीरियस पेशेंट को संभाल लेना चाहिए, लेकिन स्पेशलाइज्ड केसेस को नहीं। तो तीसरा है लेवल 3 लेवल, वही वही अस्पताल जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, जैसे कि एम्स, बड़े-बड़े अस्पताल हो गए। इन बड़े-बड़े अस्पताल को सिर्फ़ यही सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि कैंसर, टीबी, हार्ट अटैक, इन सब बड़ी-बड़ी बीमारियों को ही देखना चाहिए। कुछ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन जानते हैं। सबसे पहला होना चाहिए ऑनलाइन ऑनलाइन कंसल्टेशन। जितने भी फ़ॉलो-अप होने चाहिए, जितने भी छोटे-मोटे समस्या होने चाहिए, ये सब ऑनलाइन ही हो जाना चाहिए। और हाँ, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग भी फिक्स होना चाहिए। वो बात अलग है, अभी सबका अपॉइंटमेंट ही ऑनलाइन ही चलता है। ई-संजीवनी ने लगभग 30 करोड़ तक के ऑनलाइन कंसल्टेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब आ जाते हैं हम लोग उस पर बुकिंग सिस्टम पे। मतलब आप अस्पताल जाएँगे, 2 या ₹5 में वो लोग, मतलब बहुत लंबा लाइन लगता है हम सब। और उसमें डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स होना चाहिए। एक टोकन जनरेट होता है, उस टोकन के अंदर ही पेशेंट का पास्ट हिस्ट्री, डिटेल्स सब कुछ होगा, ताकि डॉक्टर्स उसको और आसानी से देख सकें। बड़े-बड़े अस्पताल लास्ट स्टॉप होना चाहिए, पहला स्टॉप नहीं।